नमो नारायणाय। हर जगह सुनते हैं राजयोग, 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 आपके राजयोग है, आपके ये राजयोग है, आपके वो राजयोग है, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये राजयोग है क्या? देखिए, आपकी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 भावों के अंदर सबसे जो मुख्य भाव होते हैं लग्न, पंचम और नवम, ये जो है त्रिकोण कहलाते हैं। अब लग्न को 2 अधिकार प्राप्त हैं, वो त्रिकोण भी है और वो केंद्र भी है। इस कारण से उसको ज्यादा पावर मिला हुआ है। अब ये शुभ हैं, केंद्र सारे शुभ हैं, लेकिन अगर वो त्रिकोण के साथ संबंध कर जाएं, जैसे आपकी कोई भी कुंडली है और आपकी मेष लग्न की ही कुंडली है और मेष लग्न के अंदर लग्नेश हो जाता है मंगल और नवमेश हो जाता है बृहस्पति। अगर ये दोनों कहीं एक स्थान के ऊपर हों, या तो दोनों मेष के अंदर हों या दोनों जो है धनु राशि में हों या फिर एक्सचेंज हों, यानी मंगल जो है वो नवम में आ जाए और नवम का मालिक लग्न में आ जाए, तो ये प्रबल राजयोग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति करता है, जिस भी क्षेत्र में हो। शिक्षा चाहे उसकी कुछ भी है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवन में इतनी उन्नति करेगा कि उसके जो है एक तो पद प्रतिष्ठा और लाभ जीवन में बहुत होंगे, नौकर चाकर उसके बहुत होंगे। अब यहां पर दशमेश और नवमेश, अगर दशमेश यानी मेष लगन की ही कुंडली है और उसमें नवमेश जो है बृहस्पति होगा और दशमेश शनि होगा। अब ये दोनों शनि और बृहस्पति अगर दशम में बैठे गए तो राजयोग बन जाएगा, अगर ये दोनों नवम में बैठे गए तो भी राजयोग बनेगा। अगर ये एक्सचेंज हैं, स्थान परिवर्तन योग अगर इनके अंदर बना हुआ है, यानी बृहस्पति मकर राशि में और शनि जो है धनु राशि में हो, तो यहां पर भी राजयोग बन जाता है। अगर तीसरा कोई और केंद्र या त्रिकोण के स्वामी अगर इनके साथ संबंध कर जाते हैं तो महान राजयोग बन जाता है, छत्रपति योग बन जाता है, लक्ष्मी योग बन जाता है। ये तो इतना हुआ ही हुआ। अब चौथे स्थान का मालिक और पंचम स्थान का मालिक, ये भी केंद्र त्रिकोण हैं, ये भी आपस में अगर संबंध कर लें, चाहे चतुर्थेश यानी चंद्रमा और पंचमेश, यहां पर जो है सूर्य हो गया, ये दोनों भी एक राशि में बैठ जाएंगे तो भी राजयोग होगा और स्थान परिवर्तन कर लेंगे तो भी जो है राजयोग होगा। लेकिन ये राजयोग उतना प्रबल नहीं है जितना नवम और दसम का राजयोग बनता है। उसी प्रकार अब अगर सप्तम भी जो है वो केंद्र है और सप्तमेश के साथ में पंचमेश का संबंध हो जाए, लग्नेश का संबंध हो जाए, और इसी प्रकार से अब मैं इसके अंदर एक उदाहरण देता हूं। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका कर्क लगन था, तो अब उसमें सप्तमेश और लग्नेश का संबंध बन गया। जो लग्नेश था चंद्रमा, वो सप्तम में आ गया और सप्तमेश जो था वो लग्न में चला गया। एक ये राजयोग है। तो ये कहीं भी आपस के अंदर लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश और दशमेश, लेकिन केंद्र और त्रिकोण होना चाहिए। ये नहीं है कि केंद्र केंद्र के मिल गए, त्रिकोण त्रिकोण के मिल गए। केंद्र और त्रिकोण जब दोनों आपस में मिलेंगे तब जाकर के राजयोग होता है। और ऐसे राजयोग वाले व्यक्ति कैसे भी गरीब से गरीब घर के अंदर जो है वो जन्म ले लें, लेकिन वो अपने उच्चतम शिखर तक वो पहुंचेंगे, जिस प्रकार से भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो ये कुंडली के योग होते हैं। लेकिन अब एक चीज मैं बताऊं आपको, आज का समय वो आ गया कि अपने पंडित जी से फोन करवाते हैं। एक तो डॉक्टर भी बिना ऑपरेशन के डिलीवरी नहीं करते और
आजकल की लड़कियां भी ये चाहती हैं कि मुझे पीड़ा ज्यादा ना हो, इसलिए ऑपरेशन हो जाए तो बढ़िया है। अब ऑपरेशन की डेट दे दी डॉक्टर ने 10 से 20 तारीख। अब उसके अंदर अभिभावक, घर वाले वो जो है किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि पंडित जी कोई अच्छा दिन निकाल दीजिएगा। अब अच्छा दिन जो हम उसके अंदर निकालेंगे, उसके अंदर हम क्या देखेंगे? उसके अंदर हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि कोई गंडमूल तो नहीं है। अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, रेवती ये नक्षत्र तो नहीं है और उन नक्षत्रों को छाँट करके हम उनको दे देते हैं। लेकिन अब हर दिन की हर कुंडली 12-12 कुंडलियां जब बनाएंगे हम, तब ज्ञात होगा कि कौन सी कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है और कौन सी कुंडली के अंदर राजयोग नहीं बन रहा। तो राजयोग की जानकारी के लिए अच्छा, अब उसके अंदर जब जन्म ही हम अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को दे रहे हैं, इस समय पर ऑपरेशन करवा लेना। अगर ईश्वर ने चाहा कि इसे इसके राजयोग है, तो उसी समय पर ऑपरेशन होगा। और अगर राजयोग नहीं है तो कितना ही हम टाइम ले लें, कितना ही हम टाइम निकाल लें, उस समय पर जो प्रसूता है, जिसके बच्चा जन्म लेना है, अगर उसके बीपी हाई हो गया तो डॉक्टर कहेगा अभी बीपी नॉर्मल नहीं है, अभी बीपी डाउन है, अब ये हो गया, वो हो गया, कई कारण हो करके और वो टाइम भी हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है मित्रों, केंद्र और त्रिकोण के मालिक जब आपस में संबंध करेंगे तो यहाँ पर जो है राजयोग बनेगा ही बनेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, अपने जीवन की कठिनाइयों से संबंधित, समस्या से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी एक आपको सूचना और दे दें, हमारे संस्था के माध्यम से हम आपकी हर पूजा, जो पूजाएं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की है, जो पूजाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए हैं, बड़े से बड़े अनुष्ठान आदि जो है करने के लिए हमारे पास सैकड़ों विद्वानों की जो है टोली है। कौन सा कार्य किस विद्वान के माध्यम से संपन्न हो सकता है, उन सब की नियुक्ति करके हम आप लोगों के घर भेजते हैं या हम आपको बुलाते हैं, उस कार्य को संपन्न करवाते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप संपर्क कीजिए। बाकी आप दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके अगर आप कहीं से भी हैं, एक बार आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए, उसका समाधान हम आपको देंगे। ओम नमो नारायणाय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।